हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज क्वेश्चंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्सरसाइज क्वेश्चन से हमको मतलब बोर्ड एग्जाम वो इसी सिमिलर टाइप क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम पे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एनसीईआरटी का क्लास 10 का क्लास वो एक्सरसाइज क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखेंगे हम वन बाय वन। देखो बेटा, पहले क्वेश्चन आपके सामने, when does an electric short circuit occur? ये वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो बेटा, मैंने ऑलरेडी बताया एक सिंगल फेज सप्लाई में ए फेज को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, सो इसे में बोलेंगे सिंगल फेज। सिर्फ सिंगल फेज के बारे में बात करेंगे, इधर थ्री फेज वगैरह आपके सिलेबस पे नहीं है, मेंशन नहीं है। सिंगल फेज सप्लाई में आपके पास कितने लाइन से बेटा, एक लाइन है हमारा फेज, या इसको लाइन बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, लाइन बोलते। ये कभी कभी लाइव बोलते, लाइव वायर बोलते, या कभी कभी फेज बोलते। ये सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है तीनों में। एक है लाइन या लाइव वायर, एक फेज या फेज बोलते हैं इसका। दूसरा है ब्लैक कलर पे, आपका ये है हमारा न्यूट्रल। ये हमारा क्या है बेटा, न्यूट्रल। इसको बोलते हैं न्यूट्रल। आपको पता है फेस वायर का पोटेंशियल मतलब वोल्टेज हमेशा हाई वोल्टेज रहते हैं। नॉर्मली सिंगल फेस में कितने इसका वोल्टेज लेवल है, 230 वोल्ट। कितना वोल्ट है, 230 वोल्ट। न्यूट्रल वायर नॉर्मली कितने वोल्ट पे, 0 वोल्ट। समझ में आ गया। ये हमारा घर का सामने एक पोल देखते हैं ना बेटा, पोल मतलब एक ये ऐसे एक स्ट्रक्चर देखते हैं ना, ये स्ट्रक्चर से आपके घर पे आने वाले चीजें, ये स्ट्रक्चर से आपके घर पे ऐसे आने वाले चीजें, ये दो लाइन, ये स्ट्रक्चर से आपके घर पे ये दो लाइन आते, साथ अर्थ वायर भी आते। मैं इधर मार्क करेंगे, अर्थ वायर भी आते, एक अर्थ वायर भी आते, एक अर्थ वायर भी आते, अर्थ वायर। ठीक है, इधर मार्क करेंगे मैंने अर्थ वायर। अच्छे से सुनो बेटा चीज को। अर्थ वायर का पोटेंशियल हमेशा 0 वोल्टेज है, 0 वोल्टेज अर्थ वायर भी, क्योंकि अर्थ वायर मतलब अर्थ से कनेक्टेड है। अर्थ का पोटेंशियल हम हमेशा कैसे लेंगे, 0 वोल्टेज लेंगे। नॉर्मली एक इक्विपमेंट ऑपरेट करने के लिए आपको ये दो लाइन की जरूरत है। नॉर्मल हमारा मतलब मोबाइल वगैरह, चार्जर वगैरह, टीवी वगैरह, फ्रिज वगैरह, सबके टीवी वगैरह, फ्रिज वगैरह थोड़ा सा हायर आते तो एक थर्ड लाइन भी है, थर्ड पिन भी आप प्लग इन करने के समय देखते हैं ना, वो ये अर्थ वायर। शॉर्ट सर्क्यूट को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये दो लाइन की जरूरत है मेरे लिए। ठीक है, मैं करेंगे। व्हाट इज मीन बाय शॉर्ट सर्क्यूट मीन्स, शॉर्ट सर्क्यूट में बेटा किसी कारण से देखो, ये लाइन के ऊपर एक इंसुलेशन लेयर है। आप देखें ना, बेयर कंडक्टर आते हैं कि आपके नहीं है, एक रेड कलर का एक वायर आपके कलर दिखते हैं ना, वो एक्चुअली इसका इंसुलेशन है। आप एक न्यूट्रल वायर ब्लैक पे दिखते हैं ना, वो ब्लैक ऊपर का इंसुलेशन है। इसके अंदर एक कॉपर की तार है, समझ में आ गया। वो कॉपर की तार हमको दिखता ही नहीं है। किसी कारण से ये इंसुलेशन है ना बेटा, इसके ऊपर का इंसुलेशन, इसके ऊपर के क्या है, इंसुलेशन। मैंने बेटा ऐसे इंसुलेशन, इसके ऊपर भी इंसुलेशन है, इसके ऊपर भी क्या है बेटा, इंसुलेशन है, इसके ऊपर भी इंसुलेशन। किसी कारण से इसके इंसुलेशन थोड़ा सा ब्रेक हुआ, तो कुछ भी रीजन हो, मान लो एक पेड़ के एक लंबा एक मतलब बड़ा पोर्शन ये तार के ऊपर गिर गया, तो क्या हो जाएंगे, ये ऐसे ये इंसुलेशन को ऐसे क्या करेंगे, स्लाइस करेंगे। दोनों इंसुलेशन को ऐसे स्लाइस किया तो ये दोनों कंडक्टर क्या हो जाएंगे बेटा, एक साथ मिलने का चांस है, मतलब ये दोनों शॉर्ट होने के चांस।
वही कंडीशन को कहते हैं शॉर्ट सर्किट। सो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कब हैपन हो जाएंगे? जब इंसुलेशन ऑफ फेस एंड न्यूट्रल ब्रेक हो जाएंगे, तब शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। शॉर्ट सर्किट में क्या दिक्कत है सर? शॉर्ट सर्किट में यही दिक्कत है बेटा, देखो एक हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल एक साथ हुआ तो क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? अचानक ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक करंट पास हो जाएंगे बेटा। ये वेरी हाई करंट, आई इज इक्वल टू हाई करंट इस लाइन टू इस लाइन के थ्रू फ्लो हो जाएंगे। अचानक हम उसका घर का फ्यूज वगैरह मतलब ये वैनिश, मतलब फ्यूज अब बर्न हो जाए। समझ में गया? सो शॉर्ट सर्क्यूट मतलब इट इज अ टाइप ऑफ फॉल्ट। शॉर्ट सर्क्यूट मतलब क्या बेटा? इट इज अ टाइप ऑफ फॉल्ट। इट इज ए टाइप ऑफ फॉल्ट। फॉल्ट का एक टाइप है ये शॉर्ट सर्क्यूट मतलब। फॉल्ट के एक टाइप है शॉर्ट सर्क्यूट मतलब। सो किसी प्रकार की हियर insulation breakdown occurs between phase line phase and so there will be a high current flow at the point of this current will generate spark और हीट। सही है ना? ये बड़ा करंट अचानक ही एक सर्किट पे जाए तो वहां थोड़ा सा स्पार्क हो जाएंगे बेटा, वहां स्पार्क हो जाएंगे। वो स्पार्क के कारण आग जलाने के चांस है। वो आग है, आप कभी कभी न्यूज़पेपर में देखे ना, शॉर्ट सर्किट के कारण, है ना, वो बिल्डिंग है ना, वो बिल्डिंग पूरा का फायर हो गया, इसके कारण है शॉर्ट सर्किट। एक्सपर्ट ने ये बताया इसके कारण है शॉर्ट सर्किट। सो शॉर्ट सर्किट के कारण थोड़ा सा फायर वहां जनरेट हो जाएंगे। कभी कभी ये फायर है ना थोड़ा धीरे धीरे बढ़कर ये पूरा का पूरा सिस्टम को आपको मतलब खराब करवाएंगे। समझ में आ गया? यही शॉर्ट सर्किट। सो सिंपली व्हाट इज मीन बाय शॉर्ट सर्किट मीन्स, और व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट occur mean whenever there is a contact between phase and neutral. How it happens? It happens because of the insulation failure. इंसुलेशन फेलियर होने के बाद है ना, ये दोनों फेस एंड न्यूट्रल के बीच में एक कॉन्टैक्ट आने के टाइम हाई वोल्टेज लो वोल्टेज तक अचानक एक हाई वैल्यू ऑफ करंट फ्लो हो जाएंगे। वो हाई वैल्यू ऑफ करंट के कारण वहां का टेम्परेचर बढ़ जाएंगे, फायर हो जाएंगे। वो फायर के कारण पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो जाएंगे। धीरे धीरे हम अचानक हमारा फ्यूज, जल्दी फ्यूज भी मतलब क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे, फ्यूज बर्न हो जाएंगे, फ्यूज ब्रेक हो जाएंगे। पर स्पार्क के कारण ये सामने वाले कुछ जलने हुए चीज तो क्या हो जाएंगे, ये स्पार्क वहां भी जाएंगे, ये पूरा चीज को जलन हो जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर वो रूम या बिल्डिंग वाला पूरा का पूरा क्या हो जाएंगे, फायर हो जाएंगे। दैट इज द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक आई मीन शॉर्ट सर्किट। इज इट क्लियर बेटा? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन अर्थ वायर? Why is it necessary to earth metallic appliances? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने पिछले मतलब चैप्टर में भी थोड़ा सा इसके हिंट दे दी, थोड़ा नहीं अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी वापस एक और बार समझे। सो व्हाट इज मीन बाय और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर, और क्यों आप अर्थ वायर को मतलब अर्थ वायर यूज क्यों करना? देखो बेटा, मैंने पिछले मतलब एग्जाम्पल मैंने देखो मैंने बताई एक पोल के बारे में ना। आपके घर के सामने क्या बेटा ऐसे एक स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं पोल। क्या बेटा इसको कहते हैं क्या? पोल। ये हमारा आरसीबी मतलब डालकर जाएंगे ना, हाँ ये। सो इधर आ जाएंगे, एक दो ऐसे तीन वायर आ जाएंगे। नॉर्मली सिंगल फेज सप्लाई में तीन वायर है।
सो इधर से आपके घर के, इधर से आपको आपके घर पे क्या आ जाएंगे बेटा, घर पे क्या आ जाएंगे, घर मान लो इधर, इधर से आपके घर पे क्या आ जाएंगे, 3 वायर आपको देखने को मिलेंगे। क्या क्या बेटा वो 3 वायर, एक लाइन, दूसरा न्यूट्रल, तीसरा अर्थ। ये अर्थ वायर है ना बेटा, ये अर्थ वायर इधर आएंगे ना, ये अर्थ वायर जहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएंगे वहां से ये अर्थ वायर, मतलब हाँ ये लाइन के साथ है। कुल मिलाकर क्या है, ये हर एक आपको ट्रांसफार्मर दिखाएंगे ना आपके घर के सामने, वो ट्रांसफार्मर के नीचे आप अच्छे से देखें तो इधर मान लो इसके जस्ट पहले एक ट्रांसफार्मर है, मान ये ट्रांसफार्मर है मान लो। तो ट्रांसफार्मर से आते हैं ना ये 3 लाइन, ट्रांसफार्मर से आते हैं ना ये 3 लाइन। सो ये ट्रांसफार्मर से आने वाले ये 3 लाइन में इधर एक अर्थ वायर इधर से ही स्टार्ट हो जाएंगे। सो ये अर्थ वायर है पूरा का पूरा, इधर से अर्थ वायर है, इधर अर्थ वायर है, इधर अर्थ वायर है, ये पूरा का पूरा सिस्टम में अर्थ वायर कंटिन्यूसली चालू है। समझ में आ गया? सो ये अर्थ वायर हमारे घर पे आ जाएंगे। सो हमारे घर पे हम क्या करेंगे, ये अर्थ वायर को अच्छे से, अर्थ वायर को अच्छे से इधर ऐसे बिल्डिंग के साइड लेकर एक बड़ा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, बड़ा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा। ओके, बड़ा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखो ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये स्ट्रक्चर पे ये अर्थ वायर क्या हो जाएंगे, हम कनेक्ट करेंगे। सही है ना? ये हमारा मिट्टी है, मिट्टी वाला इधर है, मिट्टी वाला, मिट्टी के अंदर एक बड़ा एक क्या करेंगे हम, एक स्ट्रक्चर मतलब नॉर्मली है ना बेटा, ये कॉपर का होगी, ये कभी कभी एल्यूमिनियम का होगी। ये एल्यूमिनियम का एक थिक कंडक्टर है, एक थिक तार है, एक थिक तार है एल्यूमिनियम का, कॉपर का एक थिक तार है, एल्यूमिनियम और कॉपर का एक थिक तार है, एक थिक वायर है, थोड़ा मोटा सा एक वायर है। ऐसे हम बरी करेंगे, बरी मतलब अंदर हम अर्थ के अंदर पिट, एक बड़ा एक पिट बनाकर इसके अंदर वो डालेंगे। इसके एंड है ना, दूसरा एंड को हम क्या करेंगे, अर्थ वायर से कनेक्ट करेंगे। खत्म है क्या कहानी? नहीं है। फिर हम क्या करेंगे बेटा, ये अर्थ वायर पे, ये अर्थ इधर है ना, ये अर्थ वायर, ये अर्थ वायर पे हमारा घर के अंदर के, मान लो घर के अंदर मान लो फ्रिज है, घर के अंदर मान लो ग्राइंडर है, घर के अंदर मान लो एयर कंडीशनर है, एसी। ये सबको क्या बेटा आपने देखे ना, एक बड़ा पिन देखे ना, 3 पिन, 3rd पिन देखे, मोटा सा पिन सप्लाई में आप डालने के टाइम देख लेना, वो पिन है अर्थ पिन। वो पिन का हर एक सॉकेट, मतलब ये पूरा का एसी कहां कनेक्ट करेंगे, एक सॉकेट में कनेक्ट करेंगे। सही है ना? ऐसे एक सॉकेट में कनेक्ट करेंगे एसी। सो ये बड़ा पिन इधर देख रहे हैं ना, ये कॉल्ड अर्थ पिन। ये हमारा फेस या लाइन, ये हमारा न्यूट्रल। ठीक है बेटा? सो ये अर्थ पिन के आने वाले एक अंदर, ये अर्थ पिन के अंदर है ना, ये आपकी दीवार आप ड्रिल कर देखो तो इसके अंदर एक कॉपर कंडक्टर से ये अर्थ वायर ऐसे ऐसे कनेक्ट, इधर कनेक्ट हुआ, मैं ग्रीन से दिखाएंगे। सो क्या हुआ बेटा, कुल मिलाकर मेरा एसी अब मेरा अर्थ से कनेक्ट हुआ। सिंपल सा बात। सो कुछ ना कुछ कारण, एसी का क्या कनेक्ट करेंगे ऐसे, ये 3rd पिन में क्या कनेक्ट करेंगे बेटा, एसी का मेटालिक पार्ट्स। एसी का क्या बेटा, मेटालिक पार्ट्स। ऑल मेटालिक पार्ट्स should be connected to earth, should be connected to अर्थ वायर। सब मेटालिक पार्ट क्या करेंगे बेटा, अर्थ वायर पे हम कनेक्ट करेंगे। क्या बेनिफिट है इस पे ऐसे कनेक्ट करने में? कुछ भी नहीं है। देखो कुछ ना कुछ कारण से एसी के अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ। ठीक है, शॉर्ट सर्किट हुआ, ये कुछ ना कुछ कारण से एसी के अंदर का वायर है ना, वायर क्या हो जाएगा, वो सॉकेट से वायर कट हो गया। ये कट होकर क्या हो गया बेटा, हमारा मतलब वो मेटालिक पार्ट है ना एसी के पीछे का, वहां टच हो गया। वहां टच हुआ तो क्या हो जाएंगे, दीवार पे करंट धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। मान लो थोड़ा सा खीला के टाइम, मतलब बारिश सीजन है, तो मैं इसके सामने जाकर मैं ये दीवार पे टच किया तो क्या हो जाएंगे, मेरे ऊपर शॉक लगना शुरू हो जाएगी, मेरे ऊपर करंट आ जाएंगे, मुझे मतलब मृत्यु भी, मतलब डेथ भी होने के चांस है।
समझ में? क्योंकि हेवी करंट आ रही है ना एसी से, इसलिए। सो क्या हो जाएंगे बेटा, ये मेटालिक पार्ट को एसी के अंदर का, फ्रिज के अंदर का, बड़े बड़े मतलब इक्विपमेंट्स, आयन ना, इलेक्ट्रिक आयन है ना, इसकी मेटालिक पार्ट है ना बॉडी नीचे, इलेक्ट्रिक आयन का मेटालिक पार्ट, इलेक्ट्रिक आयन देखो वेरी इजी एग्जांपल लेंगे, इलेक्ट्रिक आयन का मेटालिक पार्ट, वो क्या करेंगे, अर्थ वायर से कनेक्ट हो जाएंगे। सो कुछ कारण से ये फेस है ना बेटा, ये फेस हमारा अप्लायंसेस का मेटालिक पार्ट से कनेक्ट हुआ तो अनफॉर्चुनेटली मैं ये मेटालिक पार्ट जो आयन करने के टाइम टच हुआ तो क्या हो जाएंगे, मेरे ऊपर करंट आ जाएंगे। पर मैं ये मेटालिक पार्ट जो अर्थ वायर से कनेक्ट हुआ तो अर्थ का पोटेंशियल कितने बेटा, 0 वोल्ट। समझ में आ गया? सो क्या हो जाएंगे, ये 230 वोल्ट है ना, इधर का हाई वोल्टेज है ना, इधर का टच होने वाले वो वोल्टेज है ना, ये आराम से अर्थ के थ्रू जाएंगे। अर्थ के थ्रू जाए तो ये भी 0 वोल्ट बन जाएंगे। कुल मिलाकर ये अर्थ के थ्रू जाने ये रास्ता मैंने बना दिया, नहीं तो ये रास्ता मेरे ऊपर हो जाएंगे। मैं टच करने के टाइम मेरे ऊपर ये पूरा करंट आ जाएंगे, फिर अर्थ पे जाएंगे, ताकि मेरे बॉडी क्या है बेटा, इसके अंदर खत्म हो जाएंगे, मतलब बर्न हो जाएंगे। समझ में आ गया? सो मैंने क्या कर दिया, अर्थ वायर से एक बाईपास दे दिया in case of any fault occurring in the machine or in case of any parts occurring in the metallic part. So if we connect the metallic part to the earth means, if in any case line is in contact with metallic part, the whole current will go through earth. Otherwise it will come to our body bus. Otherwise it will flow through our body if we touch it. It will if we touch it. मैंने वो मेटल पार्ट को टच किया तो, मैंने अर्थिंग नहीं किया तो, वो लाइव वायर है ना बेटा, ये देखो ये आयरन बॉक्स है ऐसे, ठीक है, आयरन बॉक्स में बनाएंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट है ना बच्चों में थोड़ा सा मतलब मुश्किल है ये कंसेप्ट समझाने के लिए। ये अर्थिंग है ना ऐसी चीज है, देखो थोड़ा सा आयरन बॉक्स जैसे दिख पा रही है कि बेटा, नहीं है? अब दिख पा रही है हमारा इलेक्ट्रिक आयन का ऐसे, ये इलेक्ट्रिक आयन है हमारा, है ना। इधर आपका एक ऐसे एक नोब भी है, आपको पकड़ने के लिए एक पोर्शन है, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रिक आयन के लिए कितना वायर आ जाएंगे बेटा, पीछे 3 वायर आ जाएंगे, फेस, न्यूट्रल एंड अर्थ। सही है ना, फेस, न्यूट्रल एंड अर्थ। ये अर्थ वायर कहां कनेक्ट है, डायरेक्टली ये मेटालिक बॉडी पे कनेक्ट है। नीचे का मेटालिक बॉडी है ना, ये मेटालिक बॉडी पे डायरेक्टली, इसलिए मैंने ये ग्रीन कलर दे दिया। ग्रीन कलर दे दिया का मतलब क्या है, ये अर्थ वायर मेटालिक बॉडी पे कनेक्ट है। कुछ ना कुछ रीजन से ये लाइव वायर अंदर का तोड़कर, मतलब कुछ ना कुछ कारण से, मान लो चूहा आ गया, इसके अंदर किसी मतलब थोड़ा सा इंसेक्ट आ गया, इसको काट लिया, फिर ये क्या हो गया, ये लाइव वायर है ना बेटा, आपके बॉडी पे, मेटालिक बॉडी पे ऐसे गिरे तो, मान लो मैंने इधर टच किया तो क्या हो जाएंगे, मेरे ऊपर ये लाइव वायर की मतलब पूरा का पूरा शॉक आ जाएंगे। मैंने अर्थ किया तो ये अर्थिंग ऐसे ही कि बेटा अर्थ का रेसिस्टेंस है ना वेरी लो है। इफ बाय अर्थिंग we are providing
a low resistance path to the current. मैंने अर्थ किया तो मैंने क्या कर रही बेटा, इनडायरेक्टली मैंने ये करंट को जाने का ईजीएस्ट पाथ इधर बना रही है, क्योंकि करंट को मेरा बॉडी का रेसिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है अर्थ वायर के रेसिस्टेंस से, क्योंकि अर्थ के रेसिस्टेंस मेरे रेसिस्टेंस से बहुत कम है। करंट हमेशा किसके लिए प्रेफर कर रहा है, किस रास्ता रेजिस्टेंस कम है उस रास्ते पे जाने को प्रेफर करेंगे। सो क्या हो जाएंगे, वो करंट उसी डायरेक्शन मतलब अर्थ के थ्रू जाएंगे, मेरे बॉडी सेफ हो जाएंगे। इसलिए मैंने बचाएंगे शॉक से। समझ में आ गया, मेरे बॉडी को बच सकते शॉक से। इज इट क्लियर बेटा? वो ये कहानी आप 3 पॉइंट लिखो, ये 3 पॉइंट लिखो, पूरा का पूरा मार्क। कुछ वो बच्चे क्या करेंगे बेटे, ये पूरा का ऐसे बिना समझ कर रटेंगे, एग्जाम पेपर में ऐसे पूछे तो ऐसे मतलब क्या करेंगे, मतलब वोमिट करेंगे। ऐसे नहीं बेटा, आप समझकर अपना लैंग्वेज पे लिखो, ये सिंबल से डायग्राम आप बनाओ, ये इतना चीज बनाओ बेटा। 5 मार्क है तो 5 मार्क भी देंगे आप, क्योंकि आप खुद का लिख रही है। ये एग्जामिनर्स को रीड करने में पता चलेंगे ये बच्चे कुछ ना कुछ समझ कर लिख रहा है, वो बच्चे को फुल मार्क देंगे एग्जामिनर। समझ में आ गया बेटा? वही आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। देखो वेरी इजी क्वेश्चन से देखो, state the rule to determine the direction of first one magnetic field produced around a straight conductor current carrying conductor। वेरी इजी बेटा, क्या आंसर है? मैंने एक्सप्लेन किया था मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। ये क्या है? कुछ भी नहीं है। टेक ए कंडक्टर ऑन योर राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड इन सच ए मैनर दैट द curled finger represent the direction of magnetic field, the thumb represent the direction of the current। बस सिंपल। वो डेफिनेशन भी मैंने थियरी क्लास में अच्छे से समझाया था, सो बार बार मतलब लिखने की जरूरत नहीं शायद। नेक्स्ट, force experienced by a current carrying straight conductor placed in a magnetic field which is perpendicular to it। so is very easy है। Fleming's force मतलब बेटा Fleming's left hand रूल। बस क्या था वो रूल? प्लेस योर लेफ्ट हैंड, आई मीन प्लेस योर left hand's 3 fingers in mutually perpendicular direction such that if the forefinger represents the direction of magnetic field, then the middle finger represents the direction of current, then the thumb will represent the direction of force। बस सिंपल सा बात। ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था, सो मेरा थियरी क्लास देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन ए चेंबर, ओके, चेंबर मतलब मान लो एक रूम के अंदर भी, वो भी चेंबर जैसे है ना, विथ योर बैक टू वन वॉल। मैंने ये ऐसे मैंने वॉल पे ऐसे मेरा एक बैक में ऐसे कर कर मैंने बैठा है। An electron beam moving horizontally from back wall towards the front wall। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक जा रहे बेटा? इधर से सामने मतलब इधर से उधर तक, मेरे बैक से फ्रंट तक हॉरिजॉन्टली जा रहे। हॉरिजॉन्टली मतलब क्या है? मेरा आई लेवल के ऐसे ही जा रहे हैं, बस सिंपल सा बात, ठीक है। wall towards the front wall is reflected by a strong magnetic field to your right side। ये जाने के टाइम क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो गया। समझ में क्या? क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बेटा, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो बेटा ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो मैं ऐसे बैठ रहा हूं, ठीक है, मेरे मुंह से एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मैंने इमर्ज कर दिया, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है। हॉरिजॉन्टल मतलब मेरे आंख से, मेरे आई लेवल, आई साइड से ऐसे, दैट इज अ हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल पे क्या जा रही है? एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन कैसे हो जाएंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की ऑपोजिट डायरेक्शन, व्हिच मींस ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में अप्लाई किया तो मेरा करंट मतलब क्या है? मेरा ये मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द करंट।
मैं ऐसे रखना चाहिए मेरे फिंगर, मेरे मुंह पे ये मिडिल फिंगर मेरा मुंह पे आने जैसे मैं ऐसे रखना चाहिए। देखो हमारा फोर्स कहाँ है, फोर्स कहाँ है, इन्होंने बताया राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, सो मैंने ऐसे कर दिया। सो करंट मेरे तरफ है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट आ जाएंगे। फोर फिंगर नहीं है, मेरा थंब डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, फोर्स कहां जा रही है, डिफ्लेक्शन राइट की तरफ जा रही है। सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज टुवर्ड्स द डाउनवर्ड, सिंपल देखो दिस इज टुवर्ड्स द डाउनवर्ड। आप अपने आप चेक कर लो, ऐसे आपको समझ, दिस इज द करेक्ट पोजीशन, लेफ्ट हैंड, ठीक है बेटा। सो आई कैन राइट magnetic field will be towards downward, or simply down, towards down, first towards down by which लो बेटा, Fleming's लेफ्ट हैंड रूल, मीन्स लेफ्ट हैंड, समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे। When is the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field largest? Very important question बेटा, आप 11th और 12th में पढ़ाएंगे इस चीज के बारे में थोड़ा सा अच्छे से। फोर्स का एक इक्वेशन है, फोर्स F इक्वल टू BVL sin थीटा। ये इक्वेशन आप याद रखना बेटा, सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन के लिए अच्छे है याद, है तो एक्स्ट्रा नॉलेज है ना, इसलिए फोर्स F इज इक्वल टू BVL sin थीटा, वेयर B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, V is equal to velocity of conductor, and L is equal to length of conductor. And theta is equal to angle between V and B. कुछ नहीं बेटा, आप एक मैग्नेटिक फील्ड में मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड, इधर एक मैग्नेटिक फील्ड मैंने मार्क कर दिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इधर ऐसे लाइन्स ऑफ फोर्स आ जाएंगे। एक कंडक्टर को रख दिया तो, एक कंडक्टर को मैंने मैग्नेटिक फील्ड को रख दिया तो ये कंडक्टर में मैक्सिमम, ये मैंने करंट भी सेंड कर दिया, ये कंडक्टर पे मैंने करंट भी भेज दिया, नॉर्थ टू साउथ ऐसे ऐसे जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स। ये कंडक्टर है ना बेटा, मान लो ये कंडक्टर मैंने मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रख दिया तो, मूव किया तो इसमें मैक्सिमम फोर्स मुझे फील करवाएंगे, सिंपल सा बात है। देखो इधर साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब हो जाएंगे, साइन थीटा विल बी मैक्सिमम when theta is equal to 90 degree बस, which means lines of force और magnetic field and the conductor का मूवमेंट के बीच का एंगल जब 90 डिग्री है उस समय प्रोड्यूस करेंगे मैक्सिमम फोर्स। सो द फोर्स ऑफ द एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर फील्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज लार्जेस्ट व्हेन, सो force will be maximum when the conductor placed perpendicular to the मैग्नेटिक, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। कंडक्टर कब कैसे प्लेस करना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्लेस करना, बस खत्म, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, लास्ट क्वेश्चन नहीं है क्वेश्चन। लिस्ट टू मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। कुछ भी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का मतलब दो मेथड क्या क्या है। एक फर्स्ट मेथड क्या बेटा, सेंड ए करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। आपको पता है ना, स्ट्रेट कंडक्टर में करंट भेजे तो क्या हो जाएंगे, इसकी बाहर
इसके बाहर और इसके पास पास कॉन्सेंट्रिक सर्किल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएंगे। थियरी में पढ़ा है ये चीज। दूसरा, सेंड करंट इन सर्कुलर कॉइल, बस सर्कुलर कॉइल में करंट भेज दिया तो क्या हो जाएंगे, सर्कुलर कॉइल में इसके थ्रू भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएंगे, वो भी मैं थियरी में पढ़ाया। और तीसरा भी सेंड करंट थ्रू ए सोलेनोइड, बस सोलेनोइड पे करंट किया तो भी क्या हो जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। कितना मेथड, 3 मेथड हमने पढ़ा, तीनों लिख सकते हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। देखो बेटा, द फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग ए करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन, है ना। लॉन्ग सर्कुलर कॉइल, लॉन्ग सर्कुलर कॉइल मतलब एक सोलेनोइड के सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे था बेटा, मैंने बताया ना, ये देखो मैंने बताया ना, ये सोलेनोइड के बीच का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है, ऐसे बिल्कुल पैरेलल है ना, मैं पढ़ाया ना। सो फर्स्ट पॉइंट क्या बेटा, सही। A wire with a green insulation is usually the live wire. No, green referred to earth wire, so it's a false statement. इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। At the time of short circuit, the current in the circuit, मैंने बताया current will be increases heavily by, कोई ऑप्शन मत देखना, बस सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन। Which of the following correctly describes the magnetic field near a long straight wire? long straight wire की around का magnetic field कैसे बेटा, it will be a concentric circle centered on the wire, बस सिंपल सा क्वेश्चन सब, ठीक है। पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।